हेलो हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए मैथ का सिलेबस जो मैथ अपने CITS करने वाले स्टूडेंट्स, ITI करने वाले स्टूडेंट्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं आज से मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उसमें आज का जो हम पहला चैप्टर देखेंगे वो टिग्नोमेट्री का देखेंगे। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम त्रिकोणमिति। जो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैप्टर को मैं इस तरीके से करवाऊंगा जिससे कि आप किसी भी एग्जाम्स में बैठोगे तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। जैसे आप JVNL हो गए, टेक्निकल हेल्पर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर इन क्लासेस को देख लेते हो तो आपका जो मैथ का जो सिलेबस आने वाला है फ्रेंड्स, CITS करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, ITI करने वाले स्टूडेंट्स के लिए और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए आज का हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि अपना जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में हम देखते हैं जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, उन तीनों कोणों के बारे में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और तीन जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज या हम जो समकोण त्रिभुज देखते हैं, समकोण त्रिभुज कैसे बनता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे समझिएगा फ्रेंड्स। इसमें हम देखेंगे त्रिकोण, ये त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ओके फ्रेंड्स, हम समकोण त्रिभुज, आपने त्रिभुज पहले भी देखा है कि हम कैसे बनाते थे। इसमें आपका सबसे बड़ा मान कौन सा होता है? 90 डिग्री वाला होता है। 90 डिग्री का मतलब समकोण। यहाँ पे कितना मान होता है? समकोण या 90 डिग्री होता है। और हम जो यहाँ पे वैल्यू देखने वाले होते हैं, इसको हम A और B और C से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे A, B और C। हमें त्रिकोणमिति के नाम से ही हमें समकोण त्रिभुज याद आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज से हम इसको पूरा फाइंड आउट करना सीखते हैं। इसमें आपको ये दिया हुआ रहता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे A, B और C, और आपको जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि आपका सबसे बड़ा मान कौन सा होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी रहने वाली? कर्ण। और ये सबसे बड़ी भुजा है, तो यहाँ पे हम इसको नाम देंगे क्या? कर्ण। अब आप इसमें ये देखोगे कि यहाँ पे अगर हम थीटा, थीटा जो हम कोण मानते हैं, थीटा, अब इस थीटा का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे मानूंगा थीटा को, अगर यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये अपना कोण है थीटा। अब हम अपनी जो पहली कंडीशन यही बनती है फ्रेंड्स कि इसमें जो जहाँ पे हम थीटा ले रहे हैं, थीटा के जस्ट सामने वाले, थीटा के सामने वाले, अब थीटा के सामने वाली कौन सी भुजा रहने वाली फ्रेंड्स? थीटा के सामने ये वाली। अब थीटा के सामने जो भुजा रहती है उसको हम क्या नाम देते हैं? लंब। और जो उसके पांच वाली भुजा होती है उसको हम क्या देते हैं? आधार। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा लंब होने वाली है। जो लंब कौन सी रहेगी? अपना बी और सी। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा बी और सी अपना लंब रहेगी। अगर हम थीटा ए को मानते हैं, थीटा हम किसको मानते हैं? ए, कोण ए। कोण ए पे हम क्या मान रहे हैं? थीटा मान रहे हैं। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी रहने वाली? बी और सी। इसको नाम दे दिया हमने लंब। ओके फ्रेंड्स, और इसके जो ये सामने वाली जो खड़ी भुजा होती है इसको हम क्या नाम देंगे? आधार। ए और बी को हम क्या नाम देंगे? आधार। आप यहां तक समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ फ्रेंड्स, तो थीटा में सी, कोण सी पे हम थीटा मान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी रहने वाली है? अब आपको पता है कि ए और बी रहेगी, क्योंकि यहाँ से अगर हम सामने देखेंगे थीटा से, यहाँ पे सीधा देखेंगे तो अपना ए और बी आएगी भुजा। तो ए और बी को हम क्या नाम देंगे? ए और बी अपना क्या रहेगा फ्रेंड्स? लंब। क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि थीटा के सामने वाली जो भुजा रहती है वो कौन सी रहती है? लंब रहती है। अब आपने देखा ये अगर लंब हो गई तो इसके जो नीचे वाली भुजा रहने वाली है वो कौन सी रहेगी? अपना आधार रहेगा। जो आधार कौन सी भुजा रहेगी? बी और सी। ये आधार, अपना ये आधार रहने वाली है और ये लंब रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, आप यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और उसको नाम क्या दिया हमने? कर्ण। अब हम यहां से लेते हैं, अब यहां से हम समझेंगे अपना लाल बटेवा कक्का। आपने लाल बटेवा कक्का या लंब, आधार और कर्ण के बारे में आपने सुना है, और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके भी हल करना सीखेंगे। यहाँ पे आज जितने फॉर्मूले बनते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको वो फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, और उसके बाद में जो क्लास आएगी उसमें हम देखेंगे उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा।
ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आपने यहाँ तक समझ लिया कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। यहाँ पे अगर मैं थीटा यहाँ पे एक के ऊपर थीटा माना तो यहाँ से इसके सामने वाली भुजा बी और सी ये अपनी लंब हो रही थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे। अब आप यहाँ से सी से देखते हैं, हम यहाँ पे सी को मान लेते हैं थीटा। थीटा जैसे माना हमने, इसके सामने वाली भुजा ए और बी ये लंब हो गई फ्रेंड्स, और इसके जो पास वाली भुजा होती है ये आधार मानी जाती है। ओके, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे लंब, कर्ण और आधार। अब हमने नाम दिया इसको, तो क्या दे दिया आधार, और इसको क्या दे दिया हमने आधार। ये क्या लंब, क्यों थीटा के सामने वाली भुजा क्या रहती है फ्रेंड्स लंब। तो इसको एल से डिनोट कर रहे हैं, और इसको ए से और इसको के से। अब आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आपको जो लाल बटे कक्का आपने पढ़ा है, लाल बटे कक्का के ए, ये आपका एक याद करने की ट्रिक है फ्रेंड्स। और आपको त्रिकोणमिति का नाम से हमें क्या क्या पढ़ना होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। साइन थीटा, साइन थीटा पढ़ेंगे हम, कोस थीटा, कोसेक थीटा, या हम टेन थीटा ले लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, और आगे हम चलेंगे कोड थीटा, ये आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे हम कोड थीटा। ओके फ्रेंड्स, हमें पढ़ना होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोड थीटा के बारे में हमें जानना होता है। अब इसका मतलब ये रहने वाला फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे बराबर में क्या क्या आने वाला है। अब आपने देखा यहाँ पे लंब बटे व कर्ण, तो ये हम इसको क्या नाम देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा ये जो रहने वाला है अपना ये, इसको हम देंगे नाम साइन थीटा। अब इसको नाम देंगे तो हम अगला कौन सा है अपना कोस थीटा। अगला कौन सा बचा फ्रेंड्स अपना ये वाला, इसको हम नाम देंगे टेन थीटा। अब आपको ये पता चल गया कि साइन थीटा का मान कितना रहेगा लंब बटे कर्ण। अब हमने यहाँ पे लंब इसको लिया था, लंब की भुजा कौन सी है ए और बी। अब हम यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर ऐसे हम फ्रेंड्स, अब इनको हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा मैं आगे और बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे के ए, और इसको हम उल्टा कर देते हैं एल ए एल। साइन का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स कोसेक। तो यहाँ पे अपना जो ये मान आने वाला है फ्रेंड्स, ये कौन सा आएगा कोसेक, कोसेक थीटा। अब ये कौन सा आएगा फ्रेंड्स अपना मान, आधार बटे कर्ण होता है, इसका मान क्या आएगा सेक थीटा। ये कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम देखेंगे आधार बटे लंब, टेन थीटा हमने यहाँ पे लंब बटे आधार लिया, तो टेन का रिवर्स देखेंगे फ्रेंड्स तो कौन होता है कोड थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोड। मैंने आपको ये पूरे मान लिखवा दिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोड थीटा। हम इनको आगे और अच्छे से देखेंगे फ्रेंड्स। मैं साइन थीटा का इन्वर्स करेंगे तो 1 कोसेक थीटा होता है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। आपने यहाँ तक समझ गए होंगे। और अब हम यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का मान हमने देखा आधार बटे कर्ण आ रहा है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा लंब बटे आधार। कोसेक थीटा का मान कितना आएगा फ्रेंड्स कर्ण बटे लंब, हमने ये देखा कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा का मान कितना आएगा कर्ण बटे आधार। और कोड थीटा का मान आधार बटे लंब। आपने ये देखा, इन फॉर्मूलेज को आप अच्छे से याद कर ले फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे, मैंने ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा किसके मान के सामने आएगा। साइन थीटा को हम लंब बटे कर्ण पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कोस थीटा को आधार बटे कर्ण, टेन थीटा को लंब बटे आधार, और जो टेन थीटा का उल्टा रहने वाला है वो कोड थीटा रहता है, और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा रहने वाला है, कोस थीटा का उल्टा हम सेक थीटा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हम कौन कौन सी भुजा लेने वाले हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा की भुजा यहाँ पे इस त्रिभुज में देखेंगे, ये समकोण त्रिभुज में, इसके अंदर देखेंगे कि लंब कौन सा आ रहा है ये,
ए और बी, यहाँ पे ए और बी अपॉन में बटे में करण, करण कौन सी भुजा है, ए और सी वाली है, सी वाली। हमने ये साइन थीटा मान रखा। अब आगे देखते हैं कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या लिखा हुआ, आधार बटे करण। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैं थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, हमने लंब ले लिया फ्रेंड्स। करण 90 डिग्री में समकोण जो सबसे बड़ा मान होता है उसके सामने वाली भुजा करण होती है, आपने ये समझ लिया होगा। और कोस थीटा बराबर हम लिख रहे थे आधार बटे करण, तो आधार कौन सा रहेगा अपना, सी और बी अपॉन करण, करण भुजा कौन सी है, ए और सी वाली। अब हम आगे देखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। अब यहां पे हम देखेंगे लंब बटेवा आधार, लंब बटेवा आधार, लंब कौन सा है, ए और बी अपॉन बी और सी। यहां तक हम आ गए फ्रेंड्स। अब कोसेक थीटा देखते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, करण बटेवा लंब, करण बटेवा लंब। तो यहां पे हम देखेंगे करण कौन सी भुजा है, ए और सी। यहां पे देखेंगे ए और सी अपॉन लंब कौन सी भुजा है, ए और बी। यहां तक आ गया फ्रेंड्स। सेक थीटा बचा अपना। सेक थीटा क्या होता है, करण बटेवा आधार, करण बटेवा आधार। अब करण हम अपनी भुजा कौन सी है, ए और सी अपॉन आधार बी और सी, और अपना मान बचा कोट। कोट थीटा बराबर हमने लिख रखा है फ्रेंड्स आधार बटेवा लंब। तो यहां पे आधार बटेवा लंब, आधार कौन सा है, बी और सी अपॉन लंब ए और बी। आप यहां तक समझ गए होंगे फ्रेंड्स। मैंने आपको ये मान रखना सिखा दिया और हमने ये मान देखा, आधार लंब और करण के बारे में हमने जाना। और यहाँ पे जो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, करण होती है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर थीटा का मान हम अगर सी पे मानते हैं तो इसके थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये हमने अच्छे से समझ लिया फ्रेंड्स। और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड बनते हैं वो मैं क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ फ्रेंड्स। आपने आज यहाँ तक सीखा और आपको अगर आज वाली फर्स्ट क्लास अगर आपको अच्छे से समझ आई फ्रेंड्स, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू। और AMR लाइव क्लास ITI चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू।